विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, विपक्ष अभी भी इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है। नहीं, विपक्ष अपनी हर पराजय की संभावनाओं पर हमलावर होता है। विपक्ष को बेहतर पता है कि विकास के नाम पर वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। देश की सुदृढ़ता, एकता, समन्वय, संवाद जो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, उसको ये चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए वो जीत के कारण इनको ना मान के, वो जीत के कारण को जान के जनता के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए चुनाव आयोग को शिकार बनाते हैं। संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना ये कांग्रेस का पुराना शगुफा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास करना ये इनके आरोपों का एक अंग रहा है। और आप देखो जितने ये दल हैं, अब ओवैसी जी भी चाह रहे हैं कि वो अरे चाह कह रहे हो, पहले ही कांग्रेस की बी टीम बनकर उन्होंने काम किया था। कांग्रेस को तो मैं सलाह देता हूं कि कांग्रेस को चाहिए कि अपना नाम बदलकर, हिंदुस्तान का जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम है वो तो बीजेपी के साथ है, ये तो उस कट्टरपंथी विचारधारा को पनपा रहे हैं जिससे मुस्लिम को ही लोगों से अलग थलग कर दे। इनको जो मुस्लिम लीग की जितनी प्रायोरिटीज थी, कांग्रेस ने सबको अडॉप्ट कर लिया है। अनुसूचित पिछड़े वर्ग का जो अधिकार था आरक्षण का, उसमें से कटौती करके, जो बाबा साहब दे गए थे उसमें से कटौती करके इन्होंने वहां पर मुस्लिम आरक्षण का सुगुफा छोड़ा है। ये कोर्ट मानेगा नहीं, लेकिन आपने जान कर दिया है कि इससे की संविधान बाबा साहब को चुनाव भी हरवाया था और बाबा साहब का संविधान का उल्लंघन करो और आरक्षण पिछड़ों से और अनुसूचित से काट लो। कर्नाटक में कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं कि जो दिखावा करते हैं, इनको दिखावा करने की जरूरत नहीं। मैं तो कहूंगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका नाम भारतीय जो है इंडियन मुस्लिम लीग कर दें और जिन्ना के तरीके से जो एक्टिविटीज हैं ओपन करें ना, छुप छुप कर, पीछे पीछे, इधर भी उधर भी नहीं। ये ओवैसी जी को आरजेडी का अंग, आरजेडी के गठबंधन का अंग बना रहे हैं और उसी प्रकार से ये घोषणाएं कर रहे हैं। वो कहते हैं, तेजस्वी कहते हैं कि कूड़े के ढेर में डाल देंगे वक्फ बिल को। जनता इनको इस चुनाव में कूड़े के ढेर में डालने वाली है। ये वक्फ बिल को नहीं डाल पाएंगे। जनता इनको ऐसे बयानों के लिए कूड़े के ढेर में हरा कर डालने वाली है। कांवड़ को